हाय। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराजुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे लाहौर में पीटीआई के जलसे की। पीटीआई का ख्याल था कि पंजाब में लाहौर में जो जलसा होगा उसमें ना सिर्फ लाहौर उमड़ आएगा बल्कि पंजाब भी उमड़ आएगा, और इसलिए शायद केपी से ज़्यादा लोगों को लाने की ज़रूरत ना पड़े। मगर ऐसा नहीं हुआ। जलसा कामयाब हुआ, नाकाम हुआ। तहरीक इंसाफ की तवक्कुआत पूरी हुई, नहीं हुई। इस सारे मामले पर बात करेंगे आज इस व्लॉग में। और आपके सामने जो है वो सूरत हाल रखेंगे कि क्या हुआ आज सारा दिन, और कौन कौन जलसे में पहुंचा, कौन कौन जलसा गाह नहीं पहुंचा, और कौन जलसा ख़त्म होने के बाद जलसा गाह में पहुंचा। तो ये सारी सूरत हाल इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें, और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और साथ में टल्ली ज़रूर खड़का दें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। तहरीक इंसाफ का जलसा था 21 सितंबर का। आज के दिन यानी लाहौर में काना, लाहौर का मुज़ाफ़ाती इलाका है, वहाँ पे एक मवेशी मंडी है जो कि मेन फ़िरोज़पुर रोड से, काना से कोई तकरीबन 5-6 किलोमीटर अंदर है। बहुत बड़ी जगह है। वहाँ पे तहरीक इंसाफ ने एक छोटा सा पंडाल लगाया। 2-3 हज़ार या 4 हज़ार मैक्सिमम कुर्सियाँ होंगी जो लगाई गई। और कोई बहुत जो पीटीआई का तुर्रा इम्तियाज़ है वो है लाइट्स कैमरा। तो वो लाइट्स का बंदोबस्त पीटीआई उस तरह से नहीं कर सकी इस जलसे में। और 3 से 6 बजे का वक्त था। 6 बजे इंतज़ामिया पुलिस आ गई और उन्होंने कहा कि जी आपने हमें एफिडेविट दिया था, अब आपका टाइम ख़त्म हो गया है, आप जलसा ख़त्म करें। उस वक्त बैरिस्टर गौहर तकरीर कर रहे थे, तो फिर उनको अपनी तकरीर अधूरी छोड़नी पड़ी, या गालिबन वो मुकम्मल कर चुके थे। और 6 बजे का वक्त ख़त्म होने तक, बल्कि 6 बजे जलसा ख़त्म हुआ, उसके बाद क़यादत कंटेनर से उतर गई, कारकुनों ने आहिस्ता आहिस्ता जलसा गाह से जाना शुरू कर दिया। तो ज़ाहिर है मगरिब का टाइम भी हो गया था। तो वो जो है पुलिस ने फिर जनरेटर बंद करवा दिए, और उन्होंने जो है वो कंटेनर भी खाली करवा लिया जिस पे स्टेज था। जो साउंड सिस्टम था वो भी जो है वो बंद हो गया। डीजे ने ऐलान कर दिया कि जी टाइम ख़त्म हो गया है, हमने जो इंतज़ामिया को एफिडेविट दिया था, अब मैं साउंड सिस्टम मज़ीद जो है अपना इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो उसके साथ ही जलसे के खात्मे का ऐलान कर दिया। किसने किया? डीजे ने। उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब पहुंचे हैं कोई 7:45 बजे के करीब जलसा गाह में, जब जलसा गाह में कोई नहीं था, सुनसान पड़ी हुई थी। और अली अमीन गंडापुर साहब के साथ ने वो किया है जो कि अक्सर लोग जो कि जिनका मूड ना हो या दिल ना करे किसी उर्स पे जाने का, लेकिन उनको मजबूरन जाना पड़े, तो वो ऐसे ही करते हैं। जब चादर चढ़ा चुकी हो, उर्स की तकरीबात ख़त्म हो चुकी हों, तो फिर वो जाके वहाँ पे डेरे डाल लेते हैं और कहते हैं वो साढ़े आम तो पहले ही चले गए हो। तो ये अली अमीन गंडापुर साहब ने आज किया। और जो शौकत यूसुफ जई हैं, जो बैरिस्टर सैफ हैं, ख़ासतौर पर बैरिस्टर सैफ जो हैं, उनको तो झूठ बोलने में जो महारत है वो शायद ही पाकिस्तान के किसी हुकूमत की तर्जुमान को हो। उनके आगे जो है वो पानी भरते हैं सारे। उन्होंने फरमाया रुकावटें बहुत थी रास्ते में, इसलिए जगह जगह रुकावटें थी, तो इसलिए अली अमीन गंडापुर को देर हुई। 2:30 2:15 या 2:30 अली अमीन गंडापुर साहब ने अपने सिक्योरिटी स्टाफ और चंद गाड़ियां जो साथ थी उनके साथ इस्लामाबाद का टूल प्लाजा में वो इंटर हुए थे। M2 पे, M1 से पेशावर से आए, कोई रुकावट नहीं थी। टीवी चैनल्स ने कवर किया और वहाँ से वो रवाना हुए। उसके बाद उनका काफिला कहाँ कहाँ रुका, क्या क्या हुआ, तो जाहिर है जब आप लेट निकलेंगे और तो आप लेट पहुँचेंगे। इस्लामाबाद के जलसे में भी यही हुआ था। तो अब यहाँ क्योंकि टाइट था, यहाँ इंतज़ामिया को यकीन दहानी करवाई गई थी, तो अली अमीन गंडापुर साहब एक तो वजह ये, दूसरी वजह वो जानबूझ के नहीं आए, इसलिए कि शर्त थी कि अगर वो तकरीर करेंगे तो वो माफ़ी मांगेंगे। जो ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल की थी और जो अल्फाज उन्होंने कहे थे, तो वो माफ़ी मांगेंगे लाहौर के जलसे में। तो इसलिए अली अमीन गंडापुर से माफ़ी मांगने से बचने के लिए जलसा भी हो गया। वो जलसा गाह में इतनी देर से आए खुद बजाते खुद कि उनको तकरीर नहीं करनी पड़ी और माफ़ी नहीं मांगनी पड़ी, तो लिहाजा वो मामला रफा दफा हो गया। उनकी शिरकत भी हो गई। जब लोग चले गए जो पंजाब के बाकी जगहों से आए थे लाहौर से, तो वो अपने घरों को वापस चले गए। ये एक जलसा था। आप ये कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ जलसा करने में कामयाब हो गई। अददी एतबार से ये कोई बहुत कामयाब जलसा नहीं था, क्योंकि केपीके से काफिले देर से पहुंचे। अगर वो पहुंच जाते तो अच्छी खासी रौनक लग जाती। लेकिन जितनी जगह पे पंडाल लगाया था वहां लोग मौजूद थे, कुर्सियों पे भी खड़े थे, बैठे हुए थे,
और लोग खड़े थे बेशुमार। आप कह सकते हैं कि 6-7 हज़ार लोग जलसा गाह के अंदर मौजूद थे, और अगर केपी के काफिले पहुंच जाते तो ये तादाद 10-11 हज़ार तक जा सकती थी, शायद इससे भी ज़्यादा जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जब जलसा शुरू हुआ तो बहुत कम लोग थे जलसा गाह में। तो अब पीटीआई प्रोपेगेंडा करेगी कि रास्ते बंद थे, लाहौर का कोई रास्ता बंद नहीं था। जलसा गाह के करीब अलबत्ता पुलिस ने कंटेनर्स लगाए हुए थे, वहाँ से पैदल आगे जाने दे रहे थे, लेकिन उसके बावजूद लोग गाड़ियों पे, मोटरसाइकिलों पे, जिन चीज़ पे जिस तरह भी जिसने पहुंचना था वो पहुंचा, जिसने नहीं पहुंचना था उसके पास 100 बहाने हैं ये कहने के कि रास्ते में रुकावटें थी। कोई लाहौर में तो कम से कम कोई ऐसी रुकावट जो है वो नज़र नहीं आई, ना मीडिया ने रिपोर्ट की, ना जहाँ से मैं गुजरा, ऑफिस गया, वापस आया तो कोई रास्ते में रुकावट नहीं थी। वही मामूल था, वो मामूल के मुताबिक ट्रैफिक थी, तो वहाँ ज़रूर पुलिस की प्रेजेंस थी। बाद में बाबू साबू का जो इंटरचेंज है वो सुना है कि बंद किया है, और काला शाह काकू का वो ज़रूर उसके बारे में इतलात हैं कि वो बंद किया, लेकिन इसके अलावा कहीं रुकावट नहीं थी। लेकिन मसला ये है कि तहरीक इंसाफ पंजाब की जो इस वक्त क़यादत है, जिनके हाथ में है, वो सारे अपने अपने इलाकों में मफरूर हैं। वो गली गली घर घर जाके लोगों को निकाल नहीं सकते। ना हमाद अजहर ये कर सकते हैं, ना मियां असलम इकबाल ये कर सकते हैं, ना शेख वकास अकरम जिनको पंजाब का नया सदर बनाया है, वो जंग नहीं जा सकते, अपने 22 ज़िले में नहीं जा सकते क्योंकि मफरूर हैं, और उन्होंने हफाजती जमानत ली हुई है पेशावर हाई कोर्ट से। तो ये जो, और इस्लामाबाद में होते हैं वो, या पेशावर में होते हैं। इस तरह बहुत सारे लीडर हैं जो वहाँ पाए जाते हैं, यहाँ नहीं होते। तो तहरीक इंसाफ का जो तंजीमी ढांचा है वो बिल्कुल तितर बितर है, और जब तक वो बहाल नहीं होगा, तहरीक इंसाफ का अपना ढांचा मजबूत नहीं करती, उसको फॉल नहीं करती, वो लोगों को बड़ी तादाद में नहीं निकाल पाएगी। और इंतजामिया ये चाहती है कि ये गैर यकीनी की सूरत हाल रहे, जलसा होगा नहीं होगा इसी में फंसाए रखते हैं वो। और कल आखिरी दिन इजाज़त दी एक रात पहले, तो क्या इंतजाम हो सकते थे, इसी तरह का जलसा हो सकता था। तो तहरीक इंसाफ ये कह सकती है कि हमने कहा था लाहौर का जलसा करेंगे, हमने ये नहीं कहा था रिकॉर्ड तोड़ होगा, खिड़की तोड़ होगा, लाखों लोग होंगे। बहरहाल हमने कहा था जलसा होगा, वो हमने कर लिया। अब अली अमीन गन्नापुर साहब ने ना तकरीर की, ना माफ़ी मांगी। उमर अयूब साहब भी उनके साथ देर से पहुंचे। उनको पता था कि 6 बजे जलसा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो 7:45, 7:30, 7:45 के दरमियान जलसा गाह में पहुंचे। तो अब बेकार की टक्करें हैं, मारते रहे। तो ये बहरहाल आज का अहवाल था जलसे का। आप ये कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ जो 1 साल में लाहौर में जलसा नहीं कर पाई थी, वो जलसा ज़रूर करने में कामयाबी, ये एक वाहिद कामयाबी है जो तहरीक इंसाफ के हिस्से में आती है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ अब बुरी तरह से अपने आप को, जो तंजीम है, जो तंजीमी ढांचा है, वो तहरीक इंसाफ का बुरी तरह एक्सपोज हो रहा है इन जलसों के नतीजे में। और पीटीआई को कम अज़ कम ये जो मामलात हैं इनको देखना चाहिए कि किस जगह पे किस तरीके के साथ इंतजाम करने हैं, जलसे करने हैं, और ऐसे लोगों को लाएं जो कि घूम फिर सकें, लोगों के दरमियान रह सकें, लोगों को मोबिलाइज कर सकें और अपने कारकुनों को हौसला दे सकें। ये जो खौफ की फ़िज़ा है, जब तक ये ख़त्म नहीं होगी तो ये सूरत हाल लगता है कि इसी तरह से रहेगी। और अब तहरीक इंसाफ कहीं और जलसा करे जाएगी तो इंतज़ामिया का तो सलूक यही होगा, यही सख्त शराइत होंगी, यही सारा कुछ होगा। इन्हीं के साथ तहरीक इंसाफ को जलसे करने, तहरीक इंसाफ को अपनी हिकमत अमली को बेहतर करने की ज़रूरत है कि वो ताकि जलसों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आ सके। तो बहरहाल ये जलसा हो गया, बस अब यही कह सकते हैं, ये कोई बहुत अच्छा जलसा नहीं, इस्लामाबाद के मुकाबले में ये बहुत छोटा जलसा था जो आज लाहौर में हुआ। लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ के लोग खुश होंगे, उनको खुश होना भी चाहिए कि बिल आखिर वो जलसा करने में कामयाब हो गए। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।